मित्रों, राहु देव 14 जून को भरणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में जब राहु देव अपने स्वयं के गुरु शुक्र देव के नक्षत्र में, जो कि भरणी नक्षत्र है, इसमें गोचर करेंगे तो उन 6 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अन्य सभी राशियों के लिए वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए जाएंगे। उन उपायों को करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि राहु देव भरणी नक्षत्र में 20 फरवरी 2023 तक रहने वाले हैं। तो इस समय सीमा में राहु देव का भरणी नक्षत्र में रहना 6 राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए अब इसको जान लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लग्न पर आधारित है। तो जान लेते हैं सर्वप्रथम लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में राहु देव का भरणी नक्षत्र में जाना उनके जीवन में आय के स्रोत को बढ़ा सकता है। जी हाँ मित्रों, लेकिन एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय सीमा में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। यदि आप अत्यधिक मेहनत करते हैं, पूरे फोकस के साथ, दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, राहु देव आपको आय के नए स्रोत दे सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में उछाल ला सकते हैं, साथ ही आपको आकस्मिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें मिथुन राशि के जातक को देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीजों के साथ आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। यानी आप जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने कार्य कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूर्ण होने के योग बनेंगे। परंतु कुछ चीजों के ध्यान आप लोगों को रखना अनिवार्य रहेगा। वह यह है कि आपको भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान रखना है। वहां पर किसी भी प्रकार का व्यवहार खराब मत कीजिएगा, वरना वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। काम करने में इतने लीन मत हो जाइएगा कि आप अपने जीवन साथी पर ही ध्यान ना दे पाए। तो यदि इन सावधानियों का आपने ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर ये समय सीमा जो आपको बताई गई है, इस समय में आपको अपने आय में वृद्धि, दैनिक रोजगार में वृद्धि और आकस्मिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और वह है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस समय में आप देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग बनेंगे। साथ ही धन से संबंधित यदि कुछ समस्याएं चल रही थी तो उनके निवारण अब आपके जीवन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ डिसीजंस लेने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित या आपके भौतिक सुखों से संबंधित लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही धन से संबंधित भी अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, यानी धन से संबंधित जो रुकावटें थी वो समाप्त होने के योग भी बनते हैं। परंतु एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वह क्या है? तो वह है आपका अपनी वाणी पर संयम। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके सभी काम बन रहे हैं। परंतु जहां आपने कुछ ऐसा बोला जो किसी के अगेंस्ट किया, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, वहां आप अपनी बनी बनाई बात को खराब भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है अपनी वाणी पर और अपने परिवार के साथ अपने संबंधों पर। यदि आपने इन चीजों पर ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज आप और जान लीजिए, अपनी जॉब में यदि आप जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जॉब में अपने बॉस व कलीग्स के साथ भी बहुत ध्यान से बात कीजिएगा। वहां पर भी आपकी बातों से आपके काम बिगड़ सकते हैं। अगर आपने पूरी तरह अपनी बातों पर, अपनी वाणी पर संयम रखा तो ये समय आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल देकर जाएगा। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के जीवन में राहु देव इस वक्त उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से वो जाएंगे भरणी नक्षत्र में। तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब आपकी मेहनत को मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ।
जी हाँ मित्रों, पिछले दिनों यदि आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपकी मेहनत से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, परंतु अब जब राहु देव 14 जून को भरणी नक्षत्र में जाएंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपको भाग्य का साथ आपके कर्मों में मिल रहा है। आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं। साथ ही आप स्वयं को एनर्जेटिक भी फील करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा निखार आता हुआ आप स्वयं महसूस करेंगे। आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको मेहनत करने पर आकस्मिक लाभ देखने को भी मिल सकता है। संतान से संबंधित भी हो सकता है और धन से संबंधित भी हो सकता है। तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको ध्यान किस बात पर देना है, तो आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है। हो सकता है वो रिजल्ट्स आपको 1 महीने में ना मिलकर 2 महीने में मिले, 2 महीने में ना मिलकर 4 महीने में मिले, ये हो सकता है, पर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे यदि आप मेहनत करते रहेंगे, फोकस होके काम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इन चीजों का पूरे ढंग से ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य करने में शॉर्टकट यूज मत करिएगा। जुआ, सट्टा, इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। सिर्फ मेहनत करके बिल्कुल सही रास्ते से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, तो आप देखेंगे ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और वह है मित्रों तुला राशि। तुला राशि के जातकों के जीवन में राहु देव उनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से ये आपके लग्न पर भी दृष्टि देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अंतराल में आपके लग्न पर ये अच्छा प्रभाव डालेंगे। यानी यदि पिछले दिनों आपके डिसीजंस गलत जा रहे थे, आपका मन पूरी तरह से काम में नहीं लग पा रहा था, या आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक फील नहीं करते थे, तो वो समय अब समाप्त हो चुका है। अब 14 जून से आप इन सब परिस्थितियों को अपने साथ महसूस नहीं करेंगे। यानी आपका दैनिक रोजगार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही आपके एकादश भाव पर भी राहु की दृष्टि है, यानी आपके जीवन में एक से अधिक आय के स्रोत होने के योग बनते हैं, या फिर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के योग भी बनते हैं। जॉब करते हो तो इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस करते हैं तो भी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। परंतु आपको ध्यान किस बात का रखना है, तो वह यह है कि आपको पूरी मेहनत के साथ कार्य करना है। मेहनत से जी चुराया तो समझ लीजिए आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो आपको पूरी मेहनत के साथ कार्य करना है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो यह है कि इस समय में आपका स्वयं का ध्यान अपने परिवार से भटक सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस समय में पूरा फोकस अपने परिवार पर रखिए और अपने कार्यों पर रखिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि ये समय आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देकर जाएगा। आपके बिजनेस में, जॉब में आप बहुत बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे, अपनी इनकम बढ़ते हुए देखेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी होते हुए आप महसूस करेंगे, और आपके डिसीजंस बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। परंतु जो सावधानियां बताई गई हैं, उन सावधानियों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और वह है मित्रों मकर राशि। मकर राशि के जातकों के जीवन में राहु देव उनके चतुर्थ भाव यानी सुखों के भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब आ जाएंगे भरणी नक्षत्र में, यानी शुक्र के नक्षत्र में, जो कि स्वयं भौतिक सुखों के ग्रह हैं। तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि यदि आप पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य करते हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, मेहनत तो आपको करनी ही करनी है। आप ये मत समझिए कि अच्छा समय बिना मेहनत करे आ जाएगा। तो मेहनत तो अवश्य करनी है, परंतु अब मेहनत करने के पश्चात आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने के योग बनते हैं। आपका बिजनेस बढ़ने के योग बनते हैं। पिछले दिनों में जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, या आपके जॉब में या बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा था, वो कम होता हुआ नजर आएगा। यदि आप अपने बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य बढ़ाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए सही समय आ चुका है। या फिर आपके विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे, तो वो भी अब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से राहु देव का ये भरणी नक्षत्र में जो गोचर है, इससे आपके सुखों में अत्यधिक वृद्धि होने के योग बनते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में दृढ़ता आने के योग बनते हैं। रुकावटें कम होंगी और कार्य आपके बनने लगेंगे।
परंतु ध्यान किस बात का रखना है आपको? तो ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि पूरा डिस्कशंस करके करें, एडवाइस लेकर करें। ऐसे नहीं कि आपने आज सोचा और कल कर दिया। पूरे सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा किसी भी तरह से काम से आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। काम से फोकस हटते ही आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। तो यदि इन सावधानियों का आपने ध्यान रखा तो ये समय निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में राहु देव उनके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आपकी मेहनत को, पराक्रम को तो इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है। यानी आपको इस समय भी अधिक मेहनत करने के योग बन रहे हैं। तो आप मेहनत तो करते ही आ रहे हैं, परंतु अब आपकी मेहनत को मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यानी आप मेहनत करते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, आपकी आय के साधन बढ़ने के योग बन सकते हैं, या फिर आपकी इनकम जो एट प्रेजेंट है उससे अधिक इनकम होने के योग बनते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग बनते हैं, और जो छोटी मोटी सेहत में परेशानियां आ रही थी वो भी कम होने के योग बनते हैं। भाग्य का साथ मिलना मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं। तो इस समय आपको भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा, परंतु किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? तो पहली चीज, मेहनत से तो जी चुराना आपको अलाउड ही नहीं है। यानी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज, भाई बहनों के साथ संबंधों पर भी गौर रखना है। यानी आपसे किसी तरह से कोई गलती ना हो जाए जिससे आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आपका पूरा फोकस अपने वैवाहिक जीवन पर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अगर चूक हो गई तो आपके रिश्तों में ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। तो यदि इन सावधानियों का ध्यान रखा तो ये समय अंतराल आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि जब राहु देव भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। परंतु इसके अलावा अन्य सभी राशियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको कुछ उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है वो है दुर्गा चालीसा का पाठ। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए ये गोचर आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय है राहु के मंत्रों का जाप, और वो क्या मंत्र है? ओम रंग रहवे नमः। यदि आप इन 2 उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर ये समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।